Hello, my dear students. This is Dea ma'am, your math teacher. Today we are going to learn chapter 1 integers. प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया था जिसमें नंबर्स, इंटीजर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये सारे टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में कवर किए थे। आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 की वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में हमने बताया था कि 4 प्रॉपर्टीज होती हैं इंटीजर्स की। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है पहले हम इसे जानेंगे। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी 2 इंटीजर पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो एक इंटीजर होना चाहिए। अगर वो इंटीजर नहीं है इट मीन्स कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट? इफ वी perform mathematical operations on 2 integers, the result should be an integer, right? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन पर अप्लाई करके क्लोजर प्रॉपर्टी। हम 2 इंटीजर्स लेते हैं, -2 एंड 5। अब हम इन 2 इंटीजर्स को सबसे पहले इनका सम निकाल लेते हैं। सम मीन्स एडिशन, मीन्स हमें इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करना है। तो हम प्लस का साइन लगाएं। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 + 5। अब हमने कुछ रूल्स पढ़े थे इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के। वहां पर हमने पढ़ा था माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस, मीन्स यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 5 में से आप 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब जो साइन बड़े नंबर के पहले लगा होगा वही साइन हम आंसर में लगाएंगे। तो बड़ा नंबर इसमें से है 5 और 5 के पहले लगा है प्लस, दैट मीन्स आंसर में भी क्या आएगा, +3। अब आपको पता है +3 इज पॉजिटिव नंबर एंड इट इज एन इंटीजर, दैट्स व्हाई वी कैन से एडिशन कम्स अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट? Next mathematical operation is subtraction. सेम इंटीजर लेते हैं, -2 एंड 5, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, माइनस, मीन्स हमें यहाँ पर इन दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मीन्स हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। -2 -5, applying the rules माइनस माइनस प्लस। आपको मैंने बताया था कि जब सेम साइन होंगे वहां पर क्या होगा, एडिशन। तो यहाँ पर हम दोनों इंटीजर्स को ऐड कर लेंगे पहले, 2 और 5, 2 + 5 7। अब जिस भी नंबर के आगे जो भी बड़ा नंबर होगा और उसके आगे जो भी साइन होगा वो साइन हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर
बड़ा नंबर है 5 और 5 के पहले है माइनस, तो हम यहाँ पर 7 के आगे माइनस का साइन लगाएंगे और हमारा आंसर जो आएगा वो होगा -7 एंड -7 इज ऑल्सो एन इंटीजर। दैट मीन्स subtraction also comes under closure property, क्योंकि इनका आंसर जो है वो इंटीजर आ रहा है, इसलिए subtraction closure property के अंडर में आएगा। नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो हम इन्हीं इंटीजर्स को लेते हैं और इन्हें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। -2 multiplied by 5, -2 multiplied by 5, 2 5s are 10 एंड यहाँ पर माइनस का साइन लगा है तो हम यहाँ पर आगे माइनस का साइन लगाएंगे। -10 is also an integer, that's why multiplication also comes under closure property. Last mathematical operation is division. -2 divided by 5. -2 डिवाइडेड बाय 5। अब इसे हम सॉल्व करने पर, अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे और 0 लगाओगे, तो ये हो जाएगा 20, 5 4s are 20, तो हमारा आंसर -0.4 होगा, विच इज नॉट एन इंटीजर। -0.4 क्या है, इंटीजर नहीं है, इसलिए डिवीजन डज नॉट कम अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बच्चों कौन कौन सी मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये क्लोजर प्रॉपर्टी में आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले इसको जान लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है कि अगर हम 2 इंटीजर्स की पोजीशन को या फिर उनके ऑर्डर को या फिर उनकी जगह को चेंज कर देते हैं तो रिजल्ट जो है वो दोनों केस में सेम आना चाहिए, मीन्स रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एडिशन के केस में। सपोज हमने ये 2 इंटीजर्स लिए -7 एंड 8, तो सबसे पहले हमें एडिशन पर इसे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्लस साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -7 + 8 इक्वल्स टू, अब हम 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 और बड़े नंबर के आगे जो भी साइन होगा उस साइन को हम लगा देंगे, तो यहाँ पर आंसर आया +1। अब हम इन्हीं इंटीजर्स की पोजीशन को चेंज कर देंगे, मीन्स सेकेंड केस में हम क्या करेंगे कि हम 8 को पहले ले आएंगे और -7 को सेकेंड प्लेस पे लाएंगे। 8 + -7 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8 + डिफरेंट साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा -7, 8 - 7 इक्वल्स टू 1, प्लस का 1। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि केस 1 में भी
+1 आ रहा है और केस 2 में भी +1, मीन्स दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है. इट मीन्स एडिशन कम्स अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a. It means addition is valid for commutative property. अब हम subtraction में commutative property लगाकर देखते हैं. सेम इंटीजर लेते हैं, -7 and 8. अब इसे माइनस कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -7 -8, माइनस माइनस प्लस. तो हम इन दोनों इंटीजर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं और उसके बाद बड़े नंबर के पहले जो साइन होगा वो लगा देते हैं. 7 and 8 इक्वल्स टू 15 और इसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि 8 के पहले माइनस का साइन लगा है. अब हम इन्हीं इंटीजर्स की पोजीशन को चेंज कर देंगे. तो पहले हम 8 लिखेंगे और उसके बाद -7. अब इन्हें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. 8 माइनस माइनस प्लस 7. 8 प्लस 7 इक्वल्स टू 15. अब यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट केस में आंसर -15 आ रहा है, जबकि सेकंड केस में आंसर 15 आ रहा है. मीन्स दोनों केस में आंसर डिफरेंट आ रहा है. एक में -15 और दूसरे में प्लस का 15. दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन डज नॉट कम अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मीन्स अगर हम a माइनस बी करें या फिर b माइनस a करें तो दोनों में आंसर डिफरेंट होगा. a minus b is not equal to b minus a. इसलिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए वैलिड नहीं है. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन. अब हम मल्टीप्लिकेशन में इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखते हैं. -7 multiplied by 8. 7 8s are 56. माइनस का 56. अब हम इन्हें इंटरचेंज कर देंगे. मीन्स 8 हम पहले ले आएंगे और -7 को बाद में रखेंगे. 8 मल्टीप्लाइड बाय -7 प्लस माइनस माइनस 8 इंटू -7 इक्वल्स टू माइनस का 8 7s are 56. अब यहाँ पर आप देखो तो दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है. फर्स्ट केस में आंसर -56 एंड सेकेंड केस में भी सेम आंसर, दैट इज -56. इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन कम्स अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a. और ये मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन कम्स अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. लास्ट डिवीजन पर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखते हैं. -7 डिवाइडेड बाय 8. -7 upon 8. अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का ये 7 है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 70. 8 9s are
ओके, 8 8 जा 64, तो ये अराउंड आपका आ जाएगा -0.8। और इसी तरह से अगर हम ये इंटीजर्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, मीन्स हम 8 पहले ले आते हैं और -7 बाद में रखते हैं, 8 डिवाइडेड बाय -7, 8 डिवाइडेड बाय -7, तो आंसर कुछ डिफरेंट आएगा। माइनस का 7 1 जा 7, 1 एंड 1 बचा, 0.0 लगा, 10, 7 1 जा 7, ये अराउंड आएगा -1.1। तो अभी आप यहाँ पर डिवीजन में देख रहे हैं कि जब आपने -7/8 किया तो आंसर आया -0.8, और जब आपने इंटीजर्स की पोजीशन को चेंज कर दिया, मीन्स 8/-7 किया, तो आपको आंसर मिला -1.1। तो दोनों केस में आप देख रहे हो कि आंसर डिफरेंट है, मीन्स डिवीजन डज नॉट कम अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स डिवीजन वैलिड नहीं है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो हम ये लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाय B इज नॉट इक्वल टू B डिवाइडेड बाय A। ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम इंटीजर्स की ग्रुपिंग को चेंज कर देते हैं तो रिजल्ट सेम आना चाहिए, मीन्स रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, दोनों केस में आंसर सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम एडिशन पर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। सपोज हमने 3 इंटीजर्स ले लिए, 2, 5 एंड 7। एक बार हमने 2 को 5 के साथ ग्रुप कर लिया और सेकंड केस में हमने 5 और 7 को एक साथ ग्रुपिंग कर ली। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 + 2, 2 + 5 इक्वल्स टू 7, 7 + 7 इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5 + 7 इक्वल्स टू 12, 2 + 12 इक्वल्स टू 14। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है। एक बार हमने 2 को 5 के साथ ग्रुपिंग किया और दूसरे केस में हमने 5 को 7 के साथ ग्रुपिंग की, तो यहाँ पर दोनों केस में आंसर आ गया 14। दैट मीन्स कि एडिशन कम्स अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम ये लिख सकते हैं A + B अंडर ब्रैकेट + C इज इक्वल टू A + अंडर ब्रैकेट B + C। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। अब हम इसे सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई करके देखते हैं। टू, 5 एंड 7, यहां भी 2, 5 एंड 7। अब हमें इसे माइनस करना है, 2 - 5 - 7। एक बार हम 2 और 5 को ग्रुपिंग करके देखते हैं,
और दूसरे केस में हम 5 को 7 के साथ ग्रुपिंग करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 5, तो सबसे पहले हम 5 में से 2 माइनस करेंगे और उसके बाद हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि 5 बड़ा नंबर है और उसके पहले माइनस का साइन लगा है। तो आंसर आ जाएगा -3 माइनस 7। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। 3 और 7 को ऐड करने पर आया 10 और बड़ा नंबर है यहाँ पर 7 और 7 के पहले साइन है माइनस का, आंसर आ गया -10। अब सेकेंड केस में देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 2 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 नहीं जा सकता है, तो सबसे पहले हम 7 में से 5 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2 और हम 7 के पहले माइनस का साइन लगा है इसलिए हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा -2। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस होता है +2, 2 + 2 = 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट केस में आंसर आ रहा है -10 और सेकेंड केस में आंसर आ रहा है +4। दैट मीन्स कि सब्ट्रैक्शन डज नॉट कम अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए वैलिड नहीं है। A माइनस B माइनस C is not equals to A minus B minus C. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है या फिर नहीं। तो हम सेम इंटीजर्स ले लेंगे 2, 5 एंड 7। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है और सबसे पहले हम 2 और 5 को ग्रुपिंग करेंगे और सेकेंड केस में हम 5 और 7 को ग्रुपिंग करेंगे। फाइव मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 5s are 10 multiplied by 7 equals to 10 7s are 70। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 7s are 35 and 35 2s are 2 5s are 10, 0 1 carry, 2 3s are 6 and 1 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों केस में ही आंसर आ रहा है सेम, दैट इज 70, 70। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A मल्टीप्लाइड बाय B, पहले हमने इसके साथ ग्रुपिंग किया, मल्टीप्लाइड बाय C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C। लास्ट है डिवीजन। अब हम डिवीजन में इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखते हैं। 2 5 and 7, 2 5 and 7। यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7। एक बार हम
2 और 5 को ग्रुपिंग करते हैं, और सेकेंड केस में हम 5 और 7 को ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7, 2 डिवाइडेड बाय 5 बाय 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आंसर जो आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन में यहाँ भी आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। दैट मीन्स कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए वैलिड नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। That means division does not come under associative property, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो दोनों फ्रैक्शन में आ रहा है और दोनों के आंसर ही डिफरेंट हैं। तो सबसे पहली बात है कि फ्रैक्शन इज नॉट एन इंटीजर। पहली बात है कि वो इंटीजर नहीं है, और इंटीजर नहीं है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आएगा नहीं, और दोनों केस में इनके आंसर डिफरेंट आएंगे, इसलिए ये डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आप देखो तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही वैलिड है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी है। इसे हम दो हेडिंग में समझेंगे। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एंड सेकेंड हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। A अंडर ब्रैकेट B प्लस C। अब जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, A मल्टीप्लाइड बाय B, प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम A को C से मल्टीप्लाई करेंगे, A मल्टीप्लाइड बाय C। अब हम इसमें इंटीजर्स रख के देखते हैं। सपोज हमने 3 इंटीजर्स लिए, 2, 3 एंड 9। 2 अंडर ब्रैकेट 3 प्लस 9। अब हम इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, प्लस का साइन लगा है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो 2 3s are 6 प्लस 2 9s are 18। 6 plus 18 equals to 24। इसी तरह से हम ऑप्शन बी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब एक बार हम सब्ट्रैक्शन के रेफरेंस में इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। A अंडर ब्रैकेट B माइनस
C इक्वल्स टू, अब जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, A मल्टीप्लाइड बाय B, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, A मल्टीप्लाइड बाय C, A को C से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इंटीजर्स, सेम इंटीजर लेते हैं, 2, 3 एंड 9, 2 अंडर ब्रैकेट 3 माइनस 9। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस, उसके बाद 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6 माइनस, माइनस साइन लगाएंगे, 2 9 जा 18। अब 6 में से हमें 18 माइनस करना है, तो 6 में से 18 नहीं माइनस कर सकते हैं क्योंकि 6 छोटा नंबर है और 18 बड़ा नंबर है। तो सबसे पहले हम 18 में से 6 को माइनस कर लेंगे। 18 में से 6 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। अब 6 और 18 में से बड़ा नंबर है 18 और 18 के पहले माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा -12। ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के रेफरेंस में एंड सब्ट्रैक्शन के रेफरेंस में। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल दया एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।